नमस्कार, मैं हूं सान्या और आप देख रहे हैं MTN न्यूज। बिहार विधान परिषद की तिरहुत स्नातक MLC सेट सभी दलों को हराकर एक निर्दलीय शिक्षक नेता वंशीधर ब्रजवासी ने जीत ली है, जिन्हें कुछ महीने पहले के पाठक ने नियोजित शिक्षक की नौकरी से बर्खास्त कर दिया था। वंशीधर ने JDU से यह सीट छीन ली है, जो देवेश चंद्र ठाकुर ने सांसद बनने के बाद खाली की थी। JDU के अभिषेक झा चौथे नंबर पर चले गए। सबसे नजदीकी मुकाबला प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी के डॉक्टर विनायक गौतम के साथ रहा, जो दूसरे नंबर पर आए। राजद के गोपी किशन जदयू से कुछ ज्यादा वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे। पहली वरीयता के मतों से नतीजा नहीं निकल पाया था और तब दूसरी वरीयता के मतों की गिनती हुई थी। दूसरी वरीयता में सबसे कम वोट वाले कैंडिडेट को गिनती से बाहर कर दिया गया। दूसरी वरीयता में 2 मतों को 1 गिना जाता है। गिनती की यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक या तो किसी कैंडिडेट को कुल वैध वोट के 50% से एक ज्यादा वोट ना आ जाए या फिर आखिर में बचा दूसरे नंबर का प्रत्याशी एलिमिनेट ना हो जाए। पहली वरीयता के मतगणना के बाद वे 23,000 वोट लाकर पहले नंबर पर रहे। इसके बाद जनसुराज पार्टी के विनायक गौतम दूसरे, राजद के गोपी किशन तीसरे और JDU के अभिषेक झा चौथे नंबर पर है। पहली वरीयता के वोटों से चुनाव नतीजा नहीं निकला, इसलिए अब दूसरी वरीयता के वोटों की गिनती हुई। उसमें भी सबसे आगे वंशीधर ही रहे। सोमवार को शुरू हुई वोटों की गिनती कुछ देर पहले खत्म हुई। अंतिम राउंड में जनसुराज के उम्मीदवार डॉक्टर विनायक गौतम एलिमिनेट हुए। ब्रजवासी को 27,774 वोट मिले। डॉक्टर गौतम को 16,829 वोट मिले। JDU सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के विधान परिषद के इस्तीफे के बाद इस सीट पर उपचुनाव कराया गया। 17 उम्मीदवारों ने उपचुनाव लड़ा। 5 दिसंबर को इस सीट के तहत शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और वैशाली में 197 बूथों पर करीब 48% मतदान हुआ था। जिन लोगों ने विश्वास जताया है उन सभी लोगों को मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं। ये सभी लोग संघर्ष में साथ दें। बड़ी लड़ाई लड़नी है और बड़ी लकीर खींचनी है। राजनीति में सबका भी काम करना है और राजनीति को संघर्ष के रूप में परिभाषित करना है। प्राथमिकता क्या रहेगी? प्राथमिकताओं का निर्धारण हम लोग बाद में करेंगे। क्या देखिए, ऐसा है, विधान परिषद का सदस्य हो जाना और लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा का सदस्य हो जाना नेता बनने का परिचय पत्र नहीं है। इस देश के अंदर नेताजी की उपाधि एक ही व्यक्ति को मिली थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। उनको आप कभी कुर्ता पैजामा में नहीं देखिएगा, नेता के वेशभूषा में नहीं देखिएगा। नेता का मतलब है जो सही नेतृत्व कर सके, सही दिशा दिखा सके। और मैं आपको एक दूसरा उदाहरण देता हूँ। इस देश के अंदर एक नेता हुए बाला साहब ठाकरे। बहुत विवादित नाम रहा उनका, लेकिन उनसे कुछ सीख मिलती है। अपने जीवन में वो कभी एक वार्ड का सदस्य का चुनाव ही नहीं लड़े थे और देश के प्रधानमंत्री को भी अगर मिलना होता था तो उनके मातोश्री आवास पर जाकर मिलते थे। कभी भी बाला साहब ठाकरे दिल्ली मिलने किसी नेता से नहीं गए थे। तो नेता का मतलब यह होता है, नेता का मतलब ये विधान परिषद का सदस्य नहीं होता है। यह विधान परिषद की सदस्यता अगर मिलती है या मिल रही है तो यह एक जस्ट अपनी बात को उस प्लेटफॉर्म पर रखने के लिए एक माध्यम है। वहाँ पर हम बात रख सकेंगे, लेकिन संघर्ष तो, वास्तविक संघर्ष तो सड़कों पर होना है। अच्छा, स्नातक उपचुनाव का अपने शिक्षक वाला जो क्षेत्र चुनाव होता है वो बना दिया पूरा। शिक्षकों ने 60,000 शिक्षकों ने तो वंशीधर ब्रजवासी का साथ दिया। क्या वंशीधर ब्रजवासी शिक्षकों का साथ अब देंगे? हम किसका साथ देंगे? हमारी ज़मीन वही है, हमारी फसल वही है, हमारे लिए आसमान वही है, तो हम उसको छोड़कर कहाँ जा सकते हैं? शिक्षक से ही हमारी पहचान है। मैं शिक्षक का बेटा हूँ। कोई पहली पीढ़ी में अगर शिक्षक बने हो तो कहें कि हम शिक्षक हैं, मेरे तो शरीर में शिक्षक का खून दौड़ रहा है, तो हम शिक्षक के सिवा दूसरा क्या कर सकते हैं? हमसे आज के डेट में कोई खेती गृहस्थी की बात करे तो वह तो आउट ऑफ सिलेबस है। हमसे कोई बिजनेस व्यापार की बात करेगा वो आउट ऑफ सिलेबस है। लेकिन शिक्षकों के मुद्दे पर आप जब चाहें, जहाँ चाहें, जैसे चाहें, मैं अगर गहरी नींद में भी हूँ और अगर हमसे बात करेंगे तो मैं मजबूती से उनका पक्ष रखने में सक्षम हूँ। यह मेरा आत्मविश्वास है। इसलिए शिक्षक तो हमारे हृदय में बसते हैं और हम उन्हीं के लिए जीते हैं। यह जीवन शिक्षकों के लिए समर्पित है। इसलिए शिक्षकों के लिए सब कुछ होगा, जो उनकी वाजिब मांगे हैं उनके लिए संघर्ष होगा और उसी संघर्ष में हमने अपनी नौकरी कमाई है। अब पहला काम क्या होगा? ये चीज़ अभी अगर कुछ भी बोलना अतिशयोक्ति, अभी कुछ नहीं बोलेगा। अगर जिस समय नामांकन किए तो उस समय कितना जीत के प्रति आश्वस्त थे? बिल्कुल आश्वस्त।
नामांकन का हम लोग कोई भी काम करते हैं। चाणक्य ने कहा है कि अगर कोई काम आप करने जा रहे हैं तो करने से पहले खुद से पूछिए कि आप इस काम को क्यों करने जा रहे हैं, और दूसरा सवाल पूछिए कि क्या आप इस काम को कर पाएंगे, और तीसरा इस काम को करने से आपको क्या लाभ मिलने वाला है। ये 3 सवाल का उत्तर अगर सकारात्मक है तो आप उस काम को करिए, अन्यथा उस काम को करने का कोई मतलब नहीं रहता है। तो ये तीनों सवाल अपने से मैंने पूछ करके और सकारात्मक उत्तर प्राप्त करके तब मैं चुनाव लड़ा। अच्छा, इस चुनाव में बहुत सारे मीट टूटे हैं, जैसे धन बल, बाहुबल, जाति, सारा फैक्टर जो था वो टूटा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, हकीकत एक बात समझिए, लोग दोष देते हैं नेताओं का, दोष देते हैं जनता का, जिसको जिस पर मन होता है सब एक दूसरे पर आरोप मरते रहते हैं। लेकिन आप बताइए, मुजफ्फरपुर शहर में, मुजफ्फरपुर शहर में मैं 1998 में मैट्रिक पास करके मैं आया था। तो जब मैं 1998 में मैट्रिक पास करके आया तब से इस शहर में हूँ, और उस दौर का जो मुजफ्फरपुर था आज वह मुजफ्फरपुर मुझे नहीं दिखता है। तो उस दौर में मुजफ्फरपुर में अगर कोई छोटी भी घटना घटती थी तो उस पर बड़ी बड़ी प्रतिक्रियाएं होती थी। अब बड़ी बड़ी घटनाएं घट रही हैं, छोटी भी प्रतिक्रियाएं नहीं हो रही हैं, और मुजफ्फरपुर पूरा सिंडिकेट चल रहा है पॉलिटिशियंस का। तो वैसे दौर में कोई संघर्ष करने के लिए, कोई बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। कोई जब बाहर निकलेगा ही नहीं तो लोग किसको पसंद करेंगे? हम निकले हैं, लोगों ने पसंद किया है, लोगों ने कहा कि नहीं, आखिर एक सर्टिफिकेट तो लोगों ने दे ही दिया। जहाँ भी बात होती है तो लोग कहते हैं कि लड़ाका आदमी हो, बोलने वाला व्यक्ति है। तो कोई अगर ऐसा व्यक्तित्व आएगा तो लोग चुनेंगे उसको, जात पात पर क्यों जाएंगे? और जब कोई मेरिट नहीं मिलेगा तो लोग जात को चुनेंगे, स्वाभाविक है। जब कोई को क्या मैसेज देना चाहते हैं? अपोजिशन को, किस अपोजिशन की बात आप करते हैं? हमारे लिए कोई अपोजिशन नहीं है। अच्छा, जीत का रहस्य क्या है आपका? जिस तरीके से निर्णायक वोट लगातार आप बढ़त बना रहे हैं, तो किस तरीके से आपने रणनीति तैयार की थी? देखिए, आप अपने दिल में खुद से टटोलिए, आपके दिल में मेरे लिए जगह मिल जाएगी, आपके दिल में मैं बसता हूँ, बस यही जीत का राज है। लोग अपने, कोई पार्टी से समर्थन नहीं करेंगे? मैंने स्पष्ट कर दिया है, किसी पार्टी का, पार्टी में क्यों जाना है, किस लिए जाना है? प्रत्याशी थे तो जनसुराज से कांटेक्ट में थे। जन स्वराज में मैं कभी पार्टी उनका ज्वाइन नहीं किया। पार्टियों ने आपको समर्थन भी किया था। देखिए, किस पार्टी ने क्या समर्थन किया अब मैं उन चीज़ों पर नहीं जाऊंगा, लेकिन सभी पार्टियों के लोग जो संघर्ष पसंद थे, जो उसके कार्यकर्ता थे, जो स्ट्रगल कर रहे हैं ज़मीन पर और उनको कभी कोई उचित प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, उनका शोषण होता है, वैसे शोषण के शिकार सभी पार्टियों के कार्यकर्ता भी दिल से हमारे साथ थे। नहीं तो मुजफ्फरपुर शहर में मुझे बड़ी चिंता थी, मैं स्पष्ट बताता हूँ, शहरी क्षेत्र में मुझे बड़ी चिंता थी कि शहरी क्षेत्र में हम वोट नहीं ला पाएंगे, लेकिन मुजफ्फरपुर के सभी बूथ पर जीते। सरकार से आंख मिलाकर जो है नीतीश कुमार से सवाल कर पाएंगे जो करते थे शिक्षक नेता होके नीतीश सरकार के? इसका सिवा हम दूसरा क्या कर सकते हैं? सवाल ही तो कर सकते हैं। सवाल करने की कला आती है, आप लोग से सीखा है हमने। पत्रकार लोग बहुत सवाल करते हैं, आप लोग से सीखते रहते हैं। कई शिक्षक जो है रो पड़े थे आपके जो है कैंटीन का जो समय था उस वक्त रो पड़े थे। भावनात्मक संबंध है शिक्षकों का। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में आज के डेट में कोई ऐसा नेता नहीं है जिसके साथ इस तरह की संवेदना जुड़ी हुई हो। मैं इसको महसूस करता हूँ। शिक्षक हमसे बहुत दिल से प्रत्याशी दावे कर रहे थे, बड़ा दावे कर रहे थे, कोई टक्कर में नहीं, लेकिन सबका किला ध्वस्त कर दिया। तो जो दावा कर रहे थे उनसे पूछिए, मैं तो दावा नहीं। एक गीत है, जनवादी गीत में लोग गाते हैं, यकीन से काम लो, वहमो गुमा से कुछ नहीं होता, जमी पे चलने वालों आसमां से कुछ नहीं। अभी इंतजार और लंबी शेर की बात हो रही थी, देवेश ठाकुर कर रहे थे शेर अभी जिंदा है। शेर और बाघ काहे के लिए रिहायशी इलाका में रहेगा? शेर और बाघ की जगह जंगल है, जंगल में जाना चाहिए। अभी इंतजार की घड़ी और लंबी होने वाली है। अब जो वक्त लगना है वह तो लगेगा ही। अब वह तो हमारे आपके चाहने से तो नहीं होगा। प्रक्रिया में काफी उत्साह बना हुआ है। स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। क्या कुछ कहिएगा समर्थक का जो आपको इतने? हमारे जो समर्थक हैं, अपने समर्थकों को मैं बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि एक ऐसे व्यक्ति को जिसकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, जिसके पास में कोई आर्थिक आलम्बन नहीं है, किसी पार्टी का कोई सहारा नहीं हो, और सभी लोगों ने कंधे पर उठा लिया। और इसको मुझे पता ही नहीं चला कि ये इतना बड़ा 4 जिले का क्षेत्र, 54 ब्लॉक है, 1001 पंचायत है, 28 विधानसभा है, और इतने बड़े क्षेत्र में मैं सभी जगह जा भी नहीं सका, और सभी प्रखंडों से हम जीते हैं। उम्मीद था कि इतना बम्पर? हाँ, देखिए, विश्वास तो था, मुझे विश्वास था, अपने शिक्षकों पर मुझे बहुत विश्वास। शिक्षकों का अटूट सहयोग मिला आपको? बिल्कुल बिल्कुल, शिक्षकों ने दिखा दिया, और आज शिक्षकों का सम्मान बढ़ गया। इससे आज आके चर्चा हो रही है। बदला लिया गया है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। सरकार को पावर था, सरकार ने मुझे डिसमिस कर दिया। शिक्षकों को पावर था, अब MLC बना दिया।
इस शो के प्रायोजक है माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशंस, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।